जब आप जाएंगे गांव-गांव में देखेंगे तो छोटी-छोटी बैठकें हो रही हैं, हर समाज में बैठकें हो रही हैं, लोग विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। इस वक्त मैं धरमोहना गांव में हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ भी जो समाज के लोग हैं वो अपने स्तर पे बैठ करके छोटी-छोटी बैठकें कर रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, वार्ड पंच को में से किसको वोट देना है। यहाँ पर देखेंगे कि एक तमाम जो है यहाँ पे वोटर हैं, हर तरह के जो हैं, कुछ जो पहली बार यहाँ पे वोट डालेंगे, कुछ लोग पहले वोट डाल चुके होंगे और सभी लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार अलग अलग जो पंचायती चुनाव है उसमें हिस्सा भी ले चुके होंगे। तो जब मैं यहाँ से गुजरने लगा तो यहाँ पे ये लोग बैठक कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन लोगों से बात की जाए कि आखिर पंचायत चुनाव के लिए इनके लिए क्या महत्व है, क्या ये लोग सोचकर बैठक कर रहे हैं और क्या इन लोग का एजेंडा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? नाम पप्पू फाड़िया हुआ। पप्पू फाड़िया जी, क्या करते हैं पप्पू जी? मैं एक विद्यालय चला रहा हूँ, शिक्षक हूँ। जो होता है अच्छा, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। तो आप धरमोहना के ही रहने वाले हैं क्या? जी सर, मैं धरमोहना के ही रहने वाला हूँ। ये बताइए कि चूंकि आप तो शिक्षक हैं, आपके लिए शिक्षा का बड़ा महत्व होगा, तो जब आप लोग अभी आप देख रहे हैं कि गांव समाज में यही होता है, जब चुनाव होता है तो लोग बैठ के करते हैं, विचार करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा जो कैंडिडेट को वोट देना है। तो आप लोग जो यहाँ जो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे होंगे आप लोग? जी सर, मैं पंचायत चुनाव के लिए बैठक किया हूँ और जिसमें कुछ व्यक्ति है जो जिला परिषद के उम्मीदवार इशरत अंजुम है, इसके तरफ से जो है सारा जनता को जो है तो कुछ आदमी को कहा गया था, इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं। और मैं देखता हूँ जो अभी जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवारों में हम लोग जो है ये सोच और विचार रहे हैं जो कैंडिडेट अच्छा हो उस कैंडिडेट को जो है वोट दिया जाए और उसको जो है जिताया जाए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने बात जो है शुरू की है, जिला परिषद उम्मीदवार से बात की है, आपको मालूम है कि कितने उम्मीदवार है जिला परिषद में? आप लोग कैसे तय करते हैं कि ये अच्छा है, ये इनको वोट देना? कैसे आप लोग आपस में गांव समाज में कैसे करते हैं आप? यहाँ पर जिला परिषद के उम्मीदवार 9 हैं और यहाँ पर जो भी हम लोग समाज है, कुछ बुजुर्ग, कुछ जो है नौजवान, सारा के सारा बैठक करके ये तय करेंगे जो 9 कैंडिडेट है, आखिरकार 9 कैंडिडेट में काम करने वाले कौन सा है, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, कौन जीत चुका है, कौन नहीं जीत चुका है, सारे मुद्दे पर जो है सब विचार विमर्श करके उसके बाद में मैं धरमोहना समाजवासी जो है तो डिसीजन लूँगा। आप शिक्षक हैं तो आप ये बताइए कि कैंडिडेट का जो आप लोग देखते हैं, शिक्षा कितना मायने रखता है किसी भी कैंडिडेट की जीतने के लिए? आपके 9 कैंडिडेट है, जाहिर सी बात आपने इशरत अंजुम जी का भी नाम लिया है। ये बताइए कि कई बार ये कहते हैं कि एक सामाजिक तौर पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी खास लोग को समर्थन कर रहे हों? आप लोग इशरत अंजुम के बारे में कितना जानते हैं आप लोग? ये हमारे बगल के हैं, मैं इसके बारे में जानता हूँ। उनके पूर्वजों ने इस देश के सेवा के लिए भी समय दिया और देश को ये सेवा भी किया। इसके पश्चात जो उसी परिवार से कुछ जो है तो पंचायत चुनाव में भी जो है तो पहली बार जीते हुआ था, पंचायत को भी जो है तो सहयोग दिया और हम लोग ये भी सोचे हैं जो एक बार उसको जिला के जो है मेंबर बनाया जाए और उसमें भी उससे सहयोग लिया जाए। अच्छा, देखिए कई बार मैं जब घूमता हूँ अलग अलग पंचायत में, क्योंकि मान लीजिए कि पूरा ये जो जिला परिषद है तो कई सारे पंचायत में और भी हैं, तो कई बार वोटर ये कहते हैं कि जो ये इशरत अंजुम है जो दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, आप लोग का जो रुझान उनके प्रति है, वो कहते हैं कि पिछला 5 साल उन्होंने क्षेत्र में नहीं काम किया। तो क्या जवाब देंगे आप उनको, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि वो महिला हैं और पिछले 5 साल उन्होंने चुनाव तो लड़ा, उनको सफलता नहीं मिली, इस बार जैसे फिर से मैदान में है, तो आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? आप क्या आपका जवाब रहेगा? देखिए, जो कैंडिडेट जीत चुका है वह जीता हुआ कैंडिडेट तो मेरे धरमोहना गांव तक नहीं आया, क्योंकि ये तो खुद जो है एक कैंडिडेट थी और कोई भी कैंडिडेट अगर एक्स हो जाता है तो उसको जो है तो मनोबल थोड़ा नीचे के ही ओर हो जाता है। इसी की वजह से टाइम फिर भी वह हारने के पश्चात भी हम लोगों के समाज के बीच में जो है आई और समय भी दिया। कुछ ऐसा काम पड़ा जहाँ पे हम ग्रामवासी ने उनको खोजा, उनके हस्बैंड को खोजा, उन्होंने हम लोग को जो है समय दिया और हमारे लिए और हमारे गाँव वासी सबके लिए कुछ न कुछ जरूर काम किया। माने आप ये कह रहे हैं कि आपके समाज के लिए वो हमेशा खड़ी रहेगी? एकदम निश्चित रूप से। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि कई सारे युवा हैं, हर उम्र के लोग हैं यहाँ पे, हम उन लोगों से बात करते हैं, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
आफाक अहमद। आफाक अहमद जी, ये बताइए कि आप देख रहे हैं आपके पास जो है चक्की आटा चुनाव चिन्ह पहले ही आपने लगा रखा है, तो जाहिर सी बात है आप उनके समर्थक ही हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। तो सवाल ये नहीं बनता है कि आप किसको समर्थन करेंगे। मैं ये आपसे पूछूंगा कि आप उनको समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है कि आप जो है जिला परिषद कैंडिडेट के तौर पे आप उनको पसंद कर रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र संख्या 38 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 9 कैंडिडेट हैं, लेकिन मुझे लगा और लोगों से मैंने मिला जुला और उन लोगों से भी बात की, तो सारे लोगों से ये पता चला कि इस बार और पिछली बार जो हमारे शिक्षित उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार जो लायक है, जो जिला परिषद सदस्य के लायक है, वो इशरत अंजुम ही हो सकती है। इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं और हमारे पूरे जो है ये छेउज है पंचायत, इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। कोई भी सवाल पूछेगा और पत्रकार होने के नाते मुझे पूछना भी चाहिए, ये सवाल बाकी जो समुदाय है वो पूछेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इशरत अंजुम जो है खास समुदाय से हैं और इस वजह से ये है कि आप लोग का रुझान ये है, तो क्या आप संदेश देंगे? माने क्या समाज में अगर ये बातें हो रही हैं तो एज ए वोटर आप उनको क्या कहेंगे? आप मैं यही कहना चाहूँगा, जो एक कहावत मशहूर है कि जात की न पात की, बात होगी विकास की। तो अगर हम इनसे विकास चाहते हैं, यहाँ पर जात पात की कोई बात नहीं करूँगा, सब समुदाय के लिए हमारे जो है ये कैंडिडेट बहुत ही लायक है और हर एक समुदाय में जाकर के ये काम करेंगे। अच्छा, एक बात और इनके बारे में कही जाए कि सिर्फ जो है मुस्लिम समुदाय में ही घूम रही हैं, बाकी जैसे और भी समुदाय हैं और भी जो जातियां हैं उनके बीच में क्यों नहीं जा रही हैं, ये बात लोग पूछ रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, मैं भी आज भी घूमा हूँ, 6 पंचायत में लगभग जो है अक्सर गाँव गया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में हम लोग गए हैं। सारे समुदाय में हमारे जितने भी जाति के लोग हैं 6 पंचायत के अंदर, सभी लोगों के पास मैंने जैसे जैसे हमें मौका मिला है, हमारी कैंडिडेट को जो है मौका मिल रहा है, वो सारे लोगों से मिल रही है और हम सभी लोगों से मिलेंगे और हम हमेशा हम लोग सभी लोगों से मिलते रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है। ये युवा है, बिल्कुल देखिए इनका भी आटा चक्की है, तो ये पूछना बिल्कुल जो है ये कहना कि ये किसके समर्थक है कहने का ये है, लेकिन चूंकि अभी सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग हो रही है सामाजिक तौर पे, चूंकि पंचायत में इस तरह की छोटी छोटी सभाएं होती हैं, हर वर्ग का होता है, हर जातियों का समूह का होता है, हर धर्म के लोगों का होता है, तो ये पंचायत चुनाव का एक हिस्सा है, ये इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप बताइए, आप युवा हैं और आप जो है आटा चक्की का जो है आपकी बैच लगा के घूम रहे हैं, ये बताइए आटा चक्की से जो है कितना आपका विकास होगा, पहिया घूमेगा विकास का? जी, बहुत पहिया घूमेगी विकास की, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग इसको समर्थन किए हुए थे, लेकिन नहीं निकल पाए, क्योंकि इसका जो विपक्षी था इसके तगड़े थे, इसके लिए नहीं निकल पाए। अच्छा, विपक्षी तगड़े थे, नहीं निकल पाए, ठीक है, लेकिन इस बार इसके आगे कितना भी तगड़े आ जाए, इस बार उसको नहीं चलने दिए। उस बार जो था उनका हवा जो था, ठीक है, उसके हवा अफवाह के हवे के चक्कर में ये थोड़ा उड़ गया, ठीक है, लेकिन इस बार ये नहीं उड़ पाएंगे, कितना भी अफवाह को उड़ा दे। अच्छा, पिछले जो आपके जिला परिषद के उम्मीदवार थे इस बार पंचायत समिति से चले गए, ऐसा क्या हो गया कि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस बार हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो विकास कर नहीं पाए। अच्छा, आप लोगों ने भरोसा जताया जो जी लोगों ने, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया? जी, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए वो जो है पंचायत समिति में, इसके लिए वो पंचायत समिति में चलेगा। चल, बाबा है यहाँ पे, देखिए बहुत इनको अनुभव है, हम थोड़ा बाबा से भी पूछेंगे, क्योंकि ये लोग जो है कई तरह के चुनाव को देख चुके हैं, लोकसभा चुनाव देख चुके हैं, विधानसभा चुनाव देख चुके हैं, न जाने कितने पंचायतों में इन्होंने जो है वो वोटिंग की होगी। ये बताइए कि इशरत अंजुम जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ जितने भी समर्थक है सब उन्हीं के हैं, ये बताइए कि महिला उम्मीदवार है, आप ये बताइए कि आपके लिए क्या मायने रखता है कि कोई महिला जो है समाज में समाज सेवा के लिए आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि कर पाएंगे सेवा? जी, कर सकती हैं, आप लोग साथ देंगे उनका? ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे महिला है नहीं, कुछ नहीं पाया, गरीब आदमी से मर देखते ही नहीं है कि क्या नहीं। आपको उम्मीद है इनसे? अच्छा, क्या अच्छी होती है कि आपको इशरत अंजुम जी में ऐसी क्या बात अच्छी लगती है कि आपको लगता है कि यही इस बार जीतना है? वही चाहे हमको कल्याण हो, समाज में एक बार मतलब समझ गए ना तो अपने ही साथ। चलिए, कुछ और लोगों से एक दो लोगों से और बात करते हैं, कुछ युवा लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सारे जितने भी हैं बड़ी संख्या में समर्थक हैं यहाँ पे इशरत अंजुम के, तो किसी और की यहाँ पे देखेंगे तो सब उन्हीं की हवा चल रही है। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया आप उनके आगे से। ये बताइए कि आप जो है इशरत अंजुम को क्यों पसंद करते हैं, क्या ऐसी बात है बाकी कैंडिडेट में आपको नहीं लगा?
आप जो मुस्लिम समुदाय के लिए करके ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे साथ है एक दोस्त है, वो इनका नाम राजेश पासवान है, उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। एक्चुअली बात आप जो बोले इनमें क्या देखें, तो मैं इनमें यह देख रहा हूँ इनके हक में वो इंडियन आर्मी में अभी भी क्या करें कश्मीर में मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो देश का सेवा कर रहे हैं। और एक्चुअली बात रही मैडम की, तो हम लोग जिस वक्त 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, मैंने उनको कभी मुसीबत में उनको कॉल किया तो मेरे लिए वो खड़ी रही, और हमेशा हमें यकीन है कि जीतने के बाद भी वो मेरे लिए खड़ी रही। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र में जिला परिषद आपको मालूम है कि क्या क्या काम कर सकता है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये बताइए जिला परिषद के पास क्या क्या अधिकार होता है, क्या काम कर सकता है? क्या करें, नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय में 1 निश्चय, जैसे नल जल के हमारे गांव में ऐसे आपके जैसे ही मीडिया प्रभारी आते हैं, पूछते हैं मुखिया से कि आपके गांव में क्या विकास हुआ, तो क्या विकास हुआ, जैसे कि 7 निश्चय में 1 निश्चय बोलता है कि नल जल, कहीं काम सक्सेस नहीं है, रोड की लाइन सक्सेस नहीं है, शिक्षित आदमी क्या करें, शिक्षा का व्यवस्था कहीं सही नहीं है। तो हम लोग अपना ग्रामीण में अपने पैनल के आदमी हैं, इसी के लेकर के हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे क्या करें प्रशासन की हो, हम लोग के प्रशासन बहुत ही कमज़ोर है, तो इसी लेकर के हम लोग को कोई जरिया नहीं है, कोई भी बात को कहीं रखते प्रस्ताव, तो मेरा कोई आप चाहते हैं कि ऐसा कोई मजबूत पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा तो शासन प्रशासन और विकास जो है आपके इलाके में पहुंचेगा, है ना? और जो जानकारी मिल पा रही है, कोई यहाँ पे अभी कोई बीमार भी है और उनकी भी मदद जो है वो आपकी जिसका आप सपोर्ट करते हैं, आटा चक्की निशान और शतरंजुम की बात कर, वो उनको अभी इलाज के लिए भेज रही है, आप ये कह रहे हैं चीजों को। तो चलिए, ये मतदाताओं का रुझान है। यहाँ पे कैमरा एक बार मैं कहूँगा थोड़ा घुमा लीजिए, आप ये देखिए कि तमाम जो यहाँ पर है, ये गांव में जो है क्या कहते हैं कि सभी आप इस तरह की जब जाएंगे तो इस तरह की छोटी छोटी बैठ के नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, चाहे वो चौक हो, चौराहा हो, गांव हो, चाहे वो पंचायत भवन हो, कहीं भी चले जाएं, इस तरह की बैठकें हो रही हैं। यहाँ पर क्या है कि बड़ी संख्या नहीं, लगभग सारे समर्थक जो हैं वो इशरत अंजुम के हैं। इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के खतौना प्रखंड अंतर्गत जो है घोरमोहना ये गांव है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ पर अपना जो मत बना रहे हैं कि हमें पंचायत चुनाव में जिला परिषद के लिए किसे वोट देना है। ये बाकी जनता है, जनता को तय करना है, क्योंकि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में उन्हीं को है। उनको मालूम है कि अगला 5 साल उनके किन के हाथों में भविष्य बेहतर होगा। 8 अक्टूबर को वोटिंग है, सभी लोग जरूर बटन दबाइएगा। और एक बात ये कि 5 साल किसके हाथों में देना है, ये आपको तय करना है। मैं हूं पंकज हरिकुमार, आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।